जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डी के गोयल सर की बुक से कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के डी के गोयल सर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, जहां हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियोस के साथ, जिनका लिंक सर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। नरोला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। नरोला लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया इन सभी चीजों को डेबिट या क्रेडिट करने के बाद। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की पोजीशन दी हुई है 2 साल की, जिसके लिए हमें चेंज इन करंट एसेट चेंज इन करंट लायबिलिटी देखना पड़ेगा, इंक्रीज है या डिक्रीज है, प्लस करना है या माइनस करना है। हमें सिंपल सा क्वेश्चन सर ये है कि जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, अगर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स ट्रांसफर टू रिजर्व पीडीटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि हम निकालें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर हम क्या बनाने वाले हैं? सर हम बनाने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ नरोला लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे सर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे सर अमाउंट। सबसे पहले सर आता है यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें सर हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ताकि आपको फॉर्मेट भी क्लियर रहे दिमाग में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने दे रखा है। हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे सर अगर कोई इनकम है नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश नेचर की कोई इनकम नहीं होती, नॉन ऑपरेटिंग। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर, इस बात को भी समझ लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने के पीछे सर सिंपल सा रीजन है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारे जो है लेस हो चुके हैं, जबकि हम ऑपरेटिंग पर जाना चाह रहे हैं, तो हम नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को बिल्कुल भी इंक्लूड अपने में नहीं करेंगे, चाहे वो एक्सपेंस हो या लॉसेस हो, इनकम्स हो या गेन्स हो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर कैसे निकलता है, उसके लिए मैं सिंपल सा पीडीटी कॉन्सेप्ट जो मैं नीचे लिख कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो सर निकलता है आपको वो ऐसे निकलता है कि सबसे पहले नरोला लिमिटेड ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है 2 लाख रुपए का, उसमें हम 3 चीज़ों को शामिल करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन की एक अच्छाई एक बुराई भी बताता हूँ। इस क्वेश्चन से आप तीनों कॉन्सेप्ट सीखोगे जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो के हिसाब से कहा। कुछ लोग डायरेक्टली कर देंगे, मतलब डायरेक्टली का मतलब ये है कि इसमें ऐड लेस जो चाहे वो पहले से ही कर देंगे, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो AS3 का फॉर्मेट है वो ये है कि सर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो दिया है 2 लाख रुपए का, उसे पहले एनपीबीटी बना लो। एनपीबीटी बनाने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें पीडीटी, दिमाग में हमेशा याद रहेगा आपके पीडीटी का मतलब ये है कि प्रॉफिट सबसे पहले लेकर आए। प्रॉफिट के अलावा अगर कोई डिविडेंड दिया है, इक्विटी, प्रेफरेंस, इंटरिम, प्रपोज्ड, कोई भी डिविडेंड है, टैक्स अगर कोई प्रोविजन बनाया है टैक्स से रिलेटेड या टैक्स का पेमेंट किया है और ट्रांसफर किया है रिजर्व में, पीडीटी मतलब प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व। पीडीटी में सारे कॉन्सेप्ट ले, पीडीटी मतलब प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो पहले उसे करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। सर ऐसा क्या अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें तो भी आंसर आपका सही आएगा, बट मे बी प्रेजेंटेशनली अच्छा नहीं हो। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस में आएगा, इनकम में आएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमारा वाला आइटम है, मतलब ऐड कर लो यहाँ पर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है सर 20,000 रुपए का, उसको हम कर लेंगे ऐड। आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि हमने कितना पैसा प्रोविजन में डाला है टैक्स के प्रोविजन में, उसको भी हम सर ऐड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स है सर आपका 40,000 रुपए का, प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 40,000 रुपए का। पीडीटी का मतलब ये है प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व हमने ऐड कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमने ऐड कर लिया है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहां शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड नहीं है। अमोर्टाइजेशन
डेप्रीशिएशन ये हमारे नॉन कैश आइटम है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। मतलब हमारा जो पीडीटी है जिससे हमारा एनपीबीटी निकला है, एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 40,000, यहाँ आएगा 2,60,000 रुपीज़। ये 2,60,000 रुपीज़ हम यहाँ पर शो करेंगे, 2,60,000 रुपये को हम यहाँ पर शो करेंगे। आफ्टर दैट नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस में हम ऐड करेंगे, नॉन कैश में सबसे पहला फेवरेट नॉन कैश है हमारा डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन का जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको हम ऐड करेंगे, जिसका अमाउंट है 25,000 रुपया। 25,000 पहले हमने इसको लेस किया होगा प्रॉफिट निकालने के लिए, अब हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा कैश का प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। नेक्स्ट है सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 रुपये का। ये क्यों ऐड किया सर? ये नॉन कैश तो नहीं है बट नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, मतलब ये हमारे बिजनेस का मेन लॉस नहीं है। फिक्स्ड एसेट से होने वाले लॉस को हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, वापस एड बैक कर देंगे। अमोर्टाइजेशन सर डेप्रिसिएशन का दूसरा भाई या दूसरी बहन होती है, उसको भी हमको सर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है सर? अमोर्टाइजेशन का ऐड करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है सर? सर डेप्रिसिएशन की तरह होता है, ये भी नॉन कैश होता है और नॉन कैश को भी हम ऐड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम वापस से इसको भी हम ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंक्रीज का बैलेंस हो रहा है, अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो मैं लेस करता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होगा तो हम इसको ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड नीचे कहानी हो गई है सर, इसको अगर ऐसे ही करते हम 2 लाख का लेकर तो भी आप कोई दिक्कत नहीं थी, बट प्रेजेंटेशनली गलत हो जाता, ट्रांसफर टू रिजर्व भी आप ऐड करते। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं ऐड करूंगा और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को मैं लेस करूंगा। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जिस तरह लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऐड किया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी लेस करूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। 25 और 3 28, 28 और 8 36, 36 और 2,400 38,400 रुपया। 38,400 रुपीज़ में क्या करूंगा सर? ऐड करूंगा, 9,000 रुपये को मैं सर लेस करूंगा। इससे क्या होगा? 2,60,000 में 38,000 जोड़े 2,98,000 माइनस 9,000, ये आएगा आपका 2,89,400, 2,89,400 रुपया। 2,98,400 माइनस 9,000, 2,89,400। इससे आएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर अगर ये एनपीबीटी नहीं निकाले तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, बट एनपीबीटी निकालना बहुत ज़रूरी है एज पर AS3। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका टैक्स वाला आइटम, रिजर्व वाला आइटम और कोई प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ही डिविडेंड, मतलब PDT। बार बार देख लो यार, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, PDT का मतलब यही है, प्रॉफिट हो, डिविडेंड हो, टैक्स हो, प्रपोज डिविडेंड हो, ट्रांसफर टू जनरल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, बट सर हम अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें लेस। ऐड क्या करोगे सर? सर ऐड करते हैं हम अपने लॉसेस को एक तरीके से, डिक्रीज इन करंट एसेट, जिसको मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाता जा रहा हूँ क्यों ऐड कर रहे हो, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट साइड जाती थी वो लॉसेस होते थे, लॉसेस को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, कहने को वो लॉसेस है बट लॉसेस नहीं होते, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए लॉसेस है। तो डिक्रीज करेंगे अगर हम करंट एसेट्स को और इंक्रीज करेंगे करंट लायबिलिटी को, ऐसा होता है। तो आपका 31 मार्च 17 को ट्रेड रिसीवल 90 का था और अब 1 लाख का, 10,000 से ट्रेड रिसीवल बढ़ा। ट्रेड रिसीवल आपकी करंट एसेट होती है, करंट एसेट के घटने पर ऐड करते हैं पर बढ़ने पर ऐड नहीं करते। बढ़ने वाला कहाँ जाता है सर? बढ़ने वाला सर नीचे जाता है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उल्टा चलता है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में नीचे आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल्स, पहले 41,000 था अब 60,000 हो गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटी होती है, तो ऊपर आ जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। मैंने लिख दिया है यहाँ पूरा, खाली ट्रेड पेबल्स लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। कितने रुपए से? 19,000 से, 19,000 रुपये से।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी करंट लाइबिलिटी पहले 5 था, अब 1 रह गया, 5,000 से 1,000, ठीक है। करंट लाइबिलिटी है, घट रही है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 रुपये से मैं लेस करूंगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 0 से 2,000 हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। 19,000 मुझे ऐड करना है, और 10 और 4 14 और 2 16,000 रुपये मेरे को लेस करना है। 19 ऐड और 16 लेस है तो 3 लाख, 2,92,400 रुपीज़ हमारा आ रहा है। क्या सर, ये आ रहा है हमारा 2,92,400 रुपीज़ आ रहा है हमारा। इसमें से हमको प्रोविजन फॉर टैक्स जितना हमने ऐड किया था उतना वापस लेस करना है, क्योंकि हम ये मानते हैं इतने रुपए का ही हमने टैक्स पे कर दिया होगा। टैक्स पे करेंगे कितना, 50,000 रुपीज़ का, तो वापस आंसर आ जाएगा आपका 2,42,400, 2,52,400 रुपीज़। मतलब जितना हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम ये मानते हैं उतने रुपए का ही हमने टैक्स पे किया है। रियल लाइफ में एग्जांपल में ये लिखा होता है कि पिछली साल का हम लेस करेंगे और इस साल का ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसी को ऐड और इसी को लेस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीका था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का या ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का कैश फ्लो के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दैट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि अगेन सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है सर, जेड लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1.5 लाख, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस चार्ज किए 10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किया 30,000। मतलब इन सभी चीज़ों को माइनस किया है, जबकि ये रहा तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए। एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेड पेबल शोज एन इंक्रीज ऑफ, ट्रेड पेबल 45,000 बढ़ रहा है, हमें वो बता नहीं रहा पहले कितने का था अब कितने का है, हमें सिंपल बोल रहा है वो कि ट्रेड पेबल्स आपका 45,000 से बढ़ गया है। ट्रेड पेबल्स पता होना चाहिए आपको करंट एसेट है या सर करंट लाइबिलिटी है, तो सर ट्रेड पेबल्स आपका करंट एसेट नहीं करंट लाइबिलिटी होता है। और ट्रेड पेबल्स अगर करंट लाइबिलिटी और बढ़ रहा है तो बताओ ऐड या लेस, सर ऐड करेंगे, ऐड। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐड। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है सर, ये करंट एसेट होती है, ये बढ़ रहा है तो लेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस घट रहा है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी, सर ये करंट एसेट है और घट रही है तो खुशी की बात है, कैश फ्लो वाले चैप्टर में खुशी की बात है, हम इसको ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहा है तो हम इसको लेस करेंगे। सर ये कैसे याद हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आप वीडियो से करोगे और 5 क्वेश्चन उन्हीं वालों को बार बार खुद से करोगे, एक बार बस, सो ये आपको याद हो जाएगा। चलो सर सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर पिछली बार में तो एनपीबीटी लिखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर इस वाले क्वेश्चन में एनपीबीटी और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सेम ही है, क्यों, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व से रिलेटेड नहीं है, सारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है आपका 20 लाख रुपया। इसमें मैं ऐड करूंगा सर क्या चीज़ है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, या तो नॉन कैश ऐसा खर्चा होना चाहिए जिसकी वजह से कैश नहीं गया, और यूजुअली आपका डेप्रीशिएशन होता है और अमोर्टाइजेशन होता है, या फिर नॉन ऑपरेटिंग होना चाहिए जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। 20 लाख रुपए में सबसे पहले जोड़ेंगे आप डेप्रीशिएशन। क्यों जोड़ेंगे सर डेप्रीशिएशन, क्योंकि सर एक नॉन कैश खर्चा है और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है बट कैश कम नहीं हुआ है, 1.5 लाख रुपया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करें सर, बस राइट ऑफ मतलब किसी जमाने में पे किए होंगे हमने कंपनी खुलने से भी पहले, पेड ऑफ नहीं, राइट ऑफ। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते क्या, थोड़ा समझा दो बेटा। जब कंपनी हम खोलते हैं ना स्टार्टिंग में, तो हम कुछ खर्चे करते हैं, ठीक है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के, भागा दौड़ी करने के, कंपनी कहाँ पर है ये बताने के लिए, प्रमोशन करते हैं कंपनी यहाँ खुल रही है, उन सभी खर्चों को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी कंपनी खुलने से पहले, प्री मतलब पहले। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये भी सर हमारा क्या है, कौन सा खर्चा है, कौन सा एक्सपेंस लॉस है सर, नॉन ऑपरेटिंग। तीनों को जोड़ देंगे हम, पहली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए थे ये बात। 1.5 लाख और 10,000 और 35,000, 1,95,000 रुपीज़ आप जोड़ देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कोई है नहीं, हम बस लिख ले रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग
इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, कुछ भी नहीं है, नील, जीरो, तो हम कुछ भी नहीं घटाएंगे। 2 लाख में 95 जोड़ देंगे, ये आएगा 21,95,000, 21,95,000। अब क्या करना है सर, अब ये जो चीज आएगी ये आएगी सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या चीज आई है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या ये सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें सर ऐड करेंगे हम, इसमें सर ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे, करंट एसेट का घटना या बढ़ना, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे सर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। उल्टा चलता है, बस 2 या 3 4 क्वेश्चंस में आपको सिंपली याद हो जाएगा। तो सर यहां पर एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेड पेबल शोज एन इंक्रीज, तो ट्रेड पेबल का बढ़ना यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्या करेंगे सर, ऐड या लेस, सर ऐड करेंगे। ट्रेड पेबल तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए कैश फ्लो वाले चैप्टर के लिए, 45,000 रुपीज। और ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना, सर ये बेकार बात है, इसे लेस करेंगे। कुछ गड़बड़ी हो गई मेरे से, मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ी हो गई। करंट एसेट गिर रहेगी तो करंट लायबिलिटी गिरेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट एसेट बढ़ेगी, ठीक है। चलो सर, ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड रिसीवेबल का गिरना मतलब करंट एसेट का गिरना लेस करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना, इंक्रीज इन करंट एसेट, सर क्या हो गया आपको, हमें पढ़ा के आप तो नहीं बोलते जा रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल्स 53,000 रुपीज से लेस करेंगे, समझ आ रहा है दोस्त। ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटी है, बढ़ रही है तो अच्छी बात है, और ट्रेड पेबल्स आपका क्या है, करंट एसेट घट रही है तो बुरी बात है, लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस घट रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रीपेड एक्सपेंस का घटना बहुत अच्छी बात है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है सर, करंट एसेट होती है, करंट एसेट अगर घट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ गए, ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रही है तो सर बेकार बात है, लेस करेंगे। कितने से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 10,000 रुपये से। 45 और 2 47,000, ठीक है। 53 और 10 63,000, ये आ जाएगा आपका क्या सर, टैक्स नहीं माइनस करेंगे, सर है ही नहीं तो मैं क्या करूं, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है ना टैक्स है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इतना आंसर आएगा। तो 21,95 में 77 जोड़ेंगे तो जाएगा 22,42,000, और 63 माइनस करेंगे तो 42 में से 63 में से 42 गए 21 लाख। एक मिनट कर ही ले रहे हैं यहाँ पर, 21,95 में 63 में 47 गए तो ये 16,000 रुपये माइनस हो जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, 10,000 रुपये सही है, ये 2,000 रुपये सही है, ठीक है। ये 53 सही है, 45 सही है, 53 और 10 63, ये तो एकदम सही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहा है और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। 45 और 2 47, ये भी एकदम सही है। 1.5 लाख ये भी सही है। ओ यार क्या कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 30,000 है, यहीं से गड़बड़ी चल रही है, तभी ऐसा आ रहा है आंसर। 21,90,000 अब आएगा एकदम सही आंसर, 21,74,000। एक बार दोस्त कैलकुलेशन जरूर देख लेना, मिस्टेक हो सकती है बट मुझे लगता है एकदम सही है। 35,000, 30 की जगह 35,000 हो गया था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में सर धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, और हम ऑपरेटिंग करते करते आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप पर हाँ डाउट पूछ सकते हो आप डेली 7 डेली फ्री रहता हूँ मैं सर 5 बजे से 6 बजे तक, 7906786321।